नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे सटीक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको बतलाएंगे शीतला सप्तमी कथा। शीतला सप्तमी कथा पूजन के बाद जरूर पढ़नी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यह उपाय माँ अपने बच्चों के लिए करती हैं। जिन माताओं के पास बच्चे हैं उन्हें यह उपाय जरूर करना चाहिए और अपने बच्चों के दीर्घ आयु की प्रार्थना शीतला माता से करनी चाहिए। दोस्तों, यह बच्चे की दीर्घ आयु के लिए बहुत बढ़िया उपाय और कारगर उपाय होता है। बच्चे के ऊपर कभी भी आपत्ति संकटें उत्पन्न नहीं होती है और उनका जीवन कुशल मंगल रहता है। दोस्तों, कहा जाता है शीतला सप्तमी जो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को होती है। इस बार शीतला सप्तमी 14 मार्च को है। इस व्रत को माता अपने बच्चों के लिए रखती हैं। इस दिन पूजा के बाद शीतला माता की कथा जरूर पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए। कथा हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। क्या है कथा, क्या है और इसका महत्व। दोस्तों, उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, कथा शुरू करते हैं। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनमें 2 बेटे थे और दोनों की शादी हो चुकी थी। उन दोनों बहुओं को कोई संतान नहीं थी। लंबे समय के बाद उन्हें संतान हुई। इसके बाद शीतला सप्तमी का पर्व आया। इस अवसर पर घर में ठंडा खाना बनाया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि अगर हम ठंडा खाना खाएंगे तो बच्चे बीमार हो सकते हैं। दोनों बहुओं ने बिना किसी को बताए 2 बाटी बना डाली और उसके बाद सास बहू शीतला माता की पूजा की और कथा सुननी। इसके बाद साथ शीतला माता की भजन गाने लगी और दोनों बहुएं बच्चों का बहाना बनाकर घर आ गई। दोनों से घर आकर गरम गरम खाना बनाया। इसके बाद जब सास घर आई तो उसने दोनों बहुओं से खाना मांगा। दोनों बहुओं ने काम में लग गई। सास ने कहा कि बच्चे बहुत देर से सो रहे हैं, उन्हें जगाकर कुछ खिला दो। जैसे ही दोनों बच्चों को उठाने के लिए गई, दोनों बच्चे मृतक सेज पर पड़े थे। ऐसे शीतला माता के प्रकोप से हुए। दोनों बहुओं ने रो रो कर अपनी सास को सारी बात बताई। सास ने दोनों बहुओं को सुना और कहा कि अपने बेटों के लिए तुमने माता शीतला की अवहेलना की है। दोनों घर से निकल जाओ और दोनों बच्चों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में कदम रखना। दोनों बहुएं अपने बच्चों को लेकर घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक दृढ़ वृक्ष आया जो खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे 2 बहनें बैठी थी जिनका नाम ओरी और शीतला था। दोनों के बालों में जूं पड़ी हुई थी। बहुत काफी थक भी गई थी, वह भी उस वृक्ष के नीचे बैठ गई। इसके बाद दोनों ने ओरी और शीतला के सिर से बहुत सारे जुए निकाले। जुए के निकाले जाने से उन्हें काफी अच्छा अनुभव हुआ। दोनों बहनों ने कहा कि अपने मस्तक में शीतला का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतला ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिलेगी। दोस्तों, दोनों बहुओं ने कहा कि पेट का तो दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए ही नहीं। इतने में शीतला माता बोल उठी कि तुम दोनों दुष्ट हो, दुराचारी हो, तुम्हारा मुंह तो देखने लायक भी नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गरम खाना खाया। इतना सुनते ही दोनों बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। दोनों माता शीतला से वंदना करने लगी। दोनों ने कहा, माता हमें माफ कर दो, हमने अनजाने में भोजन कर लिया। हम दोनों आपके प्रभाव से वंचित थे, हम दोनों को माफ कर दो। हम दोनों फिर से ऐसा काम कभी भी नहीं करेंगे। दोनों के बात सुनकर माता शीतला को उन पर तरस आ गया और उन्होंने दोनों बच्चों को पुनः जिंदा कर दिया। इसके बाद दोनों बहुएं अपने बेटों को लेकर घर लौट आई और उन्होंने बताया कि उन्हें शीतला माता के दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया गया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे और चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन सिर्फ ठंडा खाना ही खाएंगे। दोस्तों, शीतला माता के बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी कृपा माँ सब पर बनाए रखे। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई। यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।